हमारे थॉट्स की पावर बहुत ही अनलिमिटेड है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जितना सोचते हैं या हम जो भी सोचते हैं वो पूरा कर लेते हैं, पर एक सवाल आता है वहां पे कि हम क्या सोचते हैं। यदि आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है तो आप वो काम कर लोगे। आपने जितना लिमिटेशंस लगाया उतने तक ही आप जा पाओगे, लेकिन यदि आपने उसको अनलिमिटेड कर दिया तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जब मैं छोटा था तो अपने माहौल के हिसाब से, अपने समाज के आसपास के दोस्तों के हिसाब से एक थॉट डेवलप हो गई थी कि मुझे ये काम करना है। ये आप सभी के साथ होती होगी। आप जहाँ पे रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आप जब देखते हैं कि उनको एक जॉब मिल गई या वो बिजनेस कर रहे हैं या वो पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम बनाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। उस टाइम पे हमें हमारे पैशन का, हमारे इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह पाता है। हमारी कुछ नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, पैशन की ज़रूरत होती है, फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से हम वो कर लेते हैं। जब हमें जॉब मिल जाती है हम लाइफ को जीते रहते हैं, अपने पैसे आ रहे हैं, फैमिली का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम कैसे कुछ सीखते हैं। हम कैसे सीखते हैं? जब भी हम किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं या हम किसी ऐसे पर्सन को मिलते हैं जिन्होंने लाइफ में ऐसा कुछ अचीव किया है, उससे हम इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे मोटिवेटेड होते हैं। फिर हमें क्या लगता है कि मुझे और कुछ आगे बढ़ना है, राइट? यानी जब अपने माइंड को हम ओपन रखते हैं, खोल के रखते हैं, तो हम आगे बढ़ने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम माइंड को बंद कर लेते हैं, थॉट्स को रोक लेते हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। अभी जितनी पोटेंशियल आप सभी के अंदर है, वो पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि वो आज के टाइम पे जितने भी सफल लोग हैं या हो चुके हैं, उनकी पोटेंशियल आपसे कहीं ज्यादा नहीं है, बल्कि आपके बराबर ही है। आपके अंदर उतनी पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये मान के बैठे हैं कि शायद मेरी पोटेंशियल कम है। तो सबसे पहला एक आपको काम करना है कि अपने इस पोटेंशियल के ऊपर आपको ट्रस्ट करके उसको बढ़ाने की बात करनी है, उस पर लिमिटेशन नहीं लगानी है, राइट? उससे क्या आप आगे बढ़ पाओगे। ये पहला सबक है, आपके लिए सबक है। तो जब मैंने देखा और मुझे पता लगा कि यार मैं सब काम कर सकता हूँ जो किसी और पर्सन ने किया है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, अ मैन कैन डू व्हाट अ मैन हैज डन, राइट? तो ऐसे थॉट्स की लिमिटेशंस को बढ़ाने के लिए हम यदि आज से स्टार्ट करते हैं तो आप दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हो जो किसी और ने अचीव किया। 1955 तक कोई भी पर्सन पूरे दुनिया में 1 मील के डिस्टेंस को, 1 माइल के डिस्टेंस को 4 मिनट से कम टाइम पे नहीं पूरा कर पाया था। तब क्या हुआ, लोगों ने मान लिया कि शायद ये कोई नहीं कर सकता है। लेकिन 1956 में रॉजर बैनिस्टर नाम का एक व्यक्ति आता है और उसने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। 4 मिनट से कम टाइम पे वो 1 मील दौड़ पाया। द मोमेंट उसने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, उसके बाद आज तक हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। वो जो बैरियर था, थॉट्स का बैरियर, ये चीज नहीं किया जा सकता, वो पूरा हो गया। जैसे ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले लिया, उस दिन से आप अपने इस लाइफ के मालिक बन जाते हो। कहते हैं यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। जिस दिन आपने पूरा अधिकार, राइट अपने हाथों में ले लिया, आप वो कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। जब तक मैं अपने आप को सोचता था कि मैं इतना ही कर सकता हूं, तब तक मैं उतना ही कर पाता था। और जिस दिन मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं कुछ भी कर पाता। यदि चाहत नहीं है आपके अंदर, तो वो चाहत मैं नहीं पैदा कर सकता। मैं आपके अंदर चिंगारी डाल सकता हूं, मैं आपके अंदर माचिस ला सकता हूं, आग पैदा कर सकता हूं, उठा सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, लेकिन आपकी चाहत आपको पैदा करनी है। क्या है चाहत आपके अंदर? क्या बनना चाहते हैं? वो ड्रीम्स, वो गोल्स, वो पैशन आपको अपने नोटबुक में, डायरी में लिखना होगा। दिमाग से उतार करके उसको लिखना होगा, अपने घर के बोर्ड पर लिखना होगा, मैं क्या करना चाहता हूं। आज से आप सबके बहुत से ड्रीम्स, गोल्स होंगे। सबसे पहले आप जाइए घर पे, जाकर के अपनी किताब निकालिए, कॉपी निकालिए, उस पर लिखिए कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। रूल नंबर 1, आप जो भी बनना चाहते हैं, जैसे आपने थॉट्स प्लान किया। थॉट्स कैसे काम करती है? थॉट्स काम करती है एक सीड की तरह। यदि हमने एक सीड को प्लांट कर दिया तो उसका ट्री बनना निश्चित है, बशर्ते कि उसमें हम प्रॉपर पानी डालें, खाद डालें, धूप दे, रोशनी दे, हवा दे, राइट? यस और नो? यदि आपने अपने माइंड में सीड प्लांट कर लिया, थॉट प्लांट कर लिया, उस थॉट पे आपको काम करना होगा। जैसे ही आप काम करने लगेंगे, कुछ एक्शन करने लगेंगे, वो सीड
ग्रो करने लगेगा, वो सीड ग्रो करेगा, धीरे धीरे उसके अंदर से फ्लावर। तो आपको कहाँ काम करना होगा? रूट्स पे काम करना होगा। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्शंस पे काम करना होगा। एक ही क्लास में 40 से 50 बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक ही टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, सिंपल है, एक ही सब्जेक्ट उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उसी क्लास में कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट टॉप करता है, कोई मिड में रहता है और कोई फेल भी हो जाता है। अब ये कैसे होता है? स्टूडेंट के अंदर एक थॉट क्रिएट हो गया कि मुझे क्लास में अच्छा स्कोर करना है, वो टॉप करेगा। जिसके अंदर एक थॉट है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, पास कर जाना है, पास कर जाएगा। और जो सोचेगा क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, वो फेल कर जाएगा। आप आज जो भी हो, जहां भी हो, जिस मुकाम पे भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, जिस स्टेटस पे भी हो, इसलिए हो कि आपके पास में आपने जैसे काम किए। सिंपल है। यदि आपने अच्छी पढ़ाई की तो डेफिनेटली आप अच्छा मुकाम पे हो। आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, डेफिनेटली आप मिड सेक्शन में चल रहे हो। अपने आप को आज से, अभी से आप सभी को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? लव करना है, मोहब्बत करना है, प्रेम करना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अपने आप से प्यार नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं करता है, अपने आप को नीचे रखता है, अपने आप को छोटा दिखाता है, उसे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। बहुत हो चुका कि हमने इतिहास पढ़ लिए लोगों के, बहुत हो गया कि हमने लोगों के गुणगान कर लिए। आज से अपना इतिहास लिखो, अपनी हिस्ट्री लिखो, अपने बारे में लिखो, अपने को ऐसा बनाओ कि आप हिस्ट्री में आओ, तब आप आगे बढ़ सकते। आपने अपने को एक्सेप्ट किया, प्यार किया, लव किया और पास्ट को भूल गए। पास्ट में दिया, फेल हो गए हो, भूल जाओ। पास्ट में आपने कोई गलती कर दी है, भूल जाओ। आप में कुछ कमियां थी, भूल जाओ। जब आप भूलोगे तभी आप आगे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाओगे। एक और अच्छा एग्जांपल है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिनके बचपन से या तो हाथ नहीं है, या पैर नहीं है, या सुन नहीं सकते, या देख नहीं सकते, देखा है आपने। लेकिन ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि वो अपने लाइफ में वैसा कुछ काम कर पा रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। वो जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। अब हम उनको बोले हैंडीकैप, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है और वो सारे काम कर रहे हैं, या हम अपने आप को हैंडीकैप बोले जिनके हाथ भी है, पैर भी है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये हैंडीकैप हमारे माइंड में, बाहर नहीं। हमारे हाथ पैर होने के बावजूद भी यदि हम नहीं कर पाते हैं, भगवान ने हमको माइंड दिया, दिमाग दिया, उसको हमको यूटिलाइज करना है, एक्सेप्टेंस करना है, प्यार करना है, पास्ट को भूलना है, नॉलेज को बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है, एटीट्यूड पे काम करना है। मैं ऐसा कोई भी बात नहीं करता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। ना तो मैं सरकार को बदल सकता हूं, ना तो मैं सब्जियों के दाम कम कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? अपने थॉट को चेंज कर सकता हूं, राइट। तो आपका क्या हो गया? जैसे ही आपने फालतू की चीजों में अपना ध्यान हटाया तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चीजों में, यदि आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। अब क्या है? गोल्स। यदि आपने अपने गोल्स बना लिए हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप अपना एक लॉन्ग टर्म गोल बना लीजिए, उसको दीवार पर लिख दीजिए, आई वांट टू बिकम दिस, और उसको आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। विजुअलाइज मतलब अपने माइंड में जीना स्टार्ट कर दीजिए। क्या आपने अपने माइंड में कुछ गोल्स, ड्रीम्स बनाए हैं? यदि आपने अपने थॉट्स में ही नहीं बनाए हैं तो कैसे बनाओगे? सिंपल है, आप जो भी बनना चाहते हो उसको अपने माइंड में आप बना डालो। यदि आप चाहते हो कि मैं एक्टर बनूं, आप एक्टर बन जाओ, करो एक्टिंग आज से ही। यदि आपको किसी और को बोलने में शर्म आ रही है, हिचक आ रही है, अपने कमरे में तो बनो एक्टर, बनो शाहरुख खान, क्या प्रॉब्लम है? करो एक्टिंग उसकी। आप अपने को एक डांसर बनना चाहते हो, सिंगर बनाना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो, अपने माइंड में आप बना लो, अपनी फोटो खिंचा के लगा लो, और ये जो आपकी विजुअलाइजेशन है ये आपको धीरे धीरे वहां पे लेके चली जाएगी। इसे कहते हैं पावर ऑफ थॉट्स, थॉट्स की पावर, विल पावर, संकल्प। यदि आपने संकल्प लिया कि मैं अगले 1 घंटे तक मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अगले 1 घंटे तक अपने माइंड को इसी बुक्स पे रखना है या इसी टॉपिक पे रखना है, तो आपका वो संकल्प क्या होगा? गहरा होगा। नॉर्मली हमारे धर्म में बताया गया है कि हम व्रत करते हैं। व्रत का मतलब क्या होता था? अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। विल पावर यदि आपके पास आ जाता है, विल पावर आप बढ़ा लेते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आप सोचते हो।
तो विल पावर पे काम करना है। क्या मेरी विल है? विल पावर को छोटे छोटे ब्रेक्स में बढ़ा सकते हो। चीजों को ऑब्जर्व करो, देखो आपके आसपास यदि कोई डेवलप कर रहा है तो उसको देखो कि वो कैसे डेवलप कर रहा है, उसका रूटीन कैसे है। जब आप सोते हो वो काम करता है, जब आप मूवी देखते हो वो पढ़ाई करता है, जब आप गप मारते हो वो अपनी तैयारी करता है, राइट। लेकिन आप जब उसको देखते हो कि वो सफल हो गया है, आप सफल होना देखते हो, किसी भी पर्सन की बात बोल रहा हूं, लेकिन आप वो सारे स्टेप्स नहीं देख पाते हैं कि जो उसने किए जब वो उसकी तैयारी कर रहा था। तो यदि आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, तो अपने डिजायर को और अपने इंटरेस्ट को क्लब कर दो। ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। आपको जो इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, उसको और अपने इंटरेस्ट को क्लब कर दो और अपने पैशन को विजन के साथ क्लब कर दो। पैशन तो ये करना चाहता हूं लेकिन विजन नहीं। विजन का मतलब क्या आप देख पा रहे हो कि आज से 10 साल बाद आप कहां रहोगे? ये विजन है। नॉर्मली हम अपना विजन उतना बड़ा नहीं करते हैं। जिन लोगों ने भी सोसाइटी में, समाज में, देश में तरक्की प्राप्त की है, उनका विजन बहुत बड़ा होता है। वो अभी स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है, दूरदृष्टि, वो बहुत लंबी होती है। तो आपको विजन बनाने हैं। गोल्स की बात मैंने बताई कि आपको लॉन्ग टर्म गोल तो बनाना ही है, मुझे करना है। उस लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स गोल भी बनाने हैं। हम सभी का फ्यूचर हमारे ही हाथों में है। ये बात दिमाग में आपके बैठ जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एडमंड हिलेरी की कहानी है, नाम सुना है एडमंड हिलेरी का आपने? एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पर्सन है जिन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी। तो कहते हैं कि वो कई बार चढ़ाई करते थे लेकिन फेल हो जाते थे, नहीं पहुंच पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमरे के अंदर एवरेस्ट की एक फोटो को लगा लिया। एवरेस्ट की फोटो को हाथ में लेके ऐसे बोलते थे एवरेस्ट तेरी हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन मेरे डेवलपमेंट की कोई लिमिटेशंस नहीं है। और मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि तू जहां भी है, जैसा भी है, मैं अपने आप को इतना ऊंचा उठाऊंगा कि मैं एक दिन तेरे ऊपर चढ़ पाऊंगा और तुझे जीत पाऊंगा। उन्होंने वो किया। तो जो लोग भी मुझे कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, समस्याएं बहुत बड़ी है, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा अपने आप को आप प्रॉब्लम से ऊपर उठा लो। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी हो जाएगी। सिंपल है। जिन लोगों के पास आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम आज आपके लिए प्रॉब्लम है, हो सकता है वो प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रॉब्लम से ऊपर उठा लिया है और फिर उनके लिए प्रॉब्लम कुछ में नहीं। एक अच्छे मेरे फ्रेंड थे, वो कहा करते थे नो प्रॉब्लम। उनका डायलॉग था, जब भी मिलेंगे नो प्रॉब्लम, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो प्रॉब्लम। उनका हमने नाम ही रख दिया नो प्रॉब्लम। हम उनसे पूछते थे कि आप ऐसा क्यों कहते हो, तो वो कहते थे, बहुत अच्छी बात थी। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं कि मैंने लाइफ से प्रैक्टिकली सब सीखा। वो कहते थे कि यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? गर्मी चाहे 50 डिग्री हो जाए, आप कर सकते हो, तो बोल नो प्रॉब्लम। मैंने कहा बढ़िया है। और यदि कोई छोटा प्रॉब्लम है जो आप उसको कर सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तो नो प्रॉब्लम। तो लाइफ में नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमने यदि इतना पैशन आपके अंदर है, इतना हौसला आपके अंदर है, इतना जुनून आपके अंदर है, कौन रोक पाएगा आपको? आए जितनी प्रॉब्लम आए, किसी का डायलॉग है, वो कहते हैं यदि आप लड़ाई कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, तो पहले शस्त्र से लड़ो, अस्त्र शस्त्र से लड़ो, राइट? लड़ते रहो। यदि वो टूट जाते हैं, अपने हाथ से लड़ो। हाथ टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो पैरों से लड़ो। और पैर कट जाते हैं तो अपने सर से लड़ो। सर कट जाता है तो अपने धड़ से लड़ो, लेकिन लड़ते रहो। ये जुनून होना चाहिए आपको। ये हार नहीं माननी। यदि आपने बोलिए हार नहीं माननी, कुछ भी कहे घर वाले, कुछ भी कहे समाज वाले, क्या फर्क पड़ता है? मैंने डिसाइड किया मैं कर लूंगा। मेरा ये पर्पस है, ये नहीं कि मैंने आपको यहाँ पे आके आधा घंटा लेक्चर दिया, मैंने आपको एंटरटेन किया। मैं कर सकता हूँ आपको एंटरटेन, लेकिन उससे आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी। आप मजे ले लोगे, चले जाओगे, आपके मन को अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आपकी लाइफ नहीं बनेगी, राइट? लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे अपने आप को खोल देना चाहता हूं। मैं आपको हनुमान की तरह चीर के दिखा देना चाहता हूं कि मेरे सीने में क्या है।
देखो, आगे बढ़ो। मैं जो काम अपने बचपन में नहीं कर पाया, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर क्या सीड है, एक प्लांट है, एक ट्री है, एक दुनिया है, मुझे नहीं पता। मैंने ढूंढा, मैंने पता लगा लिया। वो मैं आपको अभी इस उम्र में बताना चाहता हूं, स्पेशली उन बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको नॉलेज देने नहीं आया हूं, मैं आपको चिंगारी देने आया हूं। यदि आपके अंदर उस चिंगारी को जलाने की ताकत है, मेहनत है, हिम्मत है, आप ले चलो। मैं कैंडल की बात करता हूं। एक कैंडल में एक रोशनी होती है, उस रोशनी से वो कैंडल दूसरे कैंडल को जला देता है, और जैसे वो रोशनी ट्रांसफर होती है, दूसरे कैंडल में भी उतनी पावर आ जाती है, उतनी रोशनी आ जाती है कि वो कैंडल भी हजारों कैंडल को जला सकता है। सही है? इसमें इस कैंडल का कोई रोल नहीं है। इस कैंडल को लाइट कहीं से मिली, इस कैंडल ने उसको ट्रांसफर कर दिया। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा हूं। कुछ चीजें अंदर से आ रही, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जिन चीजों को समझने में, जानने में मुझे कई साल लगे, आई वॉन्ट यू टू अप्लाई इन योर लाइफ, जिससे कि आप सफल हो जाए। माइंड की बात करते हैं। अर्जुन की तरह फोकस हमारा हो जाता है तो हमें क्या है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पूरी तरह डूब जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, कहते हैं। कई लोग कहते हैं मेरी इंग्लिश वीक है। मैं उनसे पूछता हूं, किसने बनाया वीक? जब आपको मैथ्स पढ़ाई करनी थी, जब आपको इंग्लिश पढ़ाई करनी थी, तो आप नहीं पढ़ते थे। इंग्लिश या मैथ्स हार्ड नहीं है, आपने उसको हार्ड बना लिया। ठीक है? यदि आपको बचपन से अच्छी नहीं लगती थी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, आप आज भी चाहो तो आप कर सकते हो, बशर्ते कि आपका मन लगे। अब पॉइंट आता है कि यदि आपका विजन नहीं है, आपके गोल्स नहीं है, आपको सुबह उठने के लिए कोई पर्पस तो चाहिए। मुझे यहाँ पे आने का पर्पस था, इसलिए मैं आया। आपको सुबह उठने का क्या पर्पस है? कुछ मकसद है आपका कि मैं सुबह उठ के ये करूंगा? ये यदि आपके अंदर है तो आपको वो जो मकसद है, आपकी जो विल पावर है, आपकी चाहत है, आपको सुबह उठा देगी। वो चाबी भरेगी आपको और आप उठ जाओगे। होता है? यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन सुबह 4 बजे उठ के तैयारी के लिए जाता है, क्यों जाता है? इसके अंदर वो चाहत है। लेकिन वही जो बंदा एक आलसी है, वो 9 बजे 10 बजे तक सो रहा है। उठा, उठ के क्या किया? कुछ काम नहीं है, टीवी खोल दिया, रिमोट लेके देख रहे हैं, लंच मिल गया, खा लिया, मम्मी ने बना दिया, गाली दे रही मम्मी, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है? टाइम पास करना है। तो टाइम आप पास कर रहे हो, टाइम आप किल कर रहे हो, या उस टाइम को आप किसी मिशन के लिए लगा रहे हो? मैं तो आपसे सिंपल कहता हूं, अपने लिए लगाओ, अपने ड्रीम बनाओ, पैशन को लगाओ, टाइम को लगाओ, और जो करना चाहते हो कर जाओ। जैसे जैसे आपका विजन क्लियर हो गया, मिशन क्लियर हो गया, आपको पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त को प्लेयर बनना है या मेरे उस फ्रेंड को एक्टर बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सारा फोकस यहाँ पे आ जाएगा। मान लो आप क्या हो कि सुबह आप 9 बजे सो के उठते हो, और आपके साथ वाला बंदा सुबह 7 बजे उठता है, और वो 7 से 9 2 घंटे पढ़ाई करता है। हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करेगा तो कितना ज्यादा नॉलेज उसकी हो जाएगी, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग थॉट के लेवल पे बोल तो लेते हैं, लेकिन जब एक्शन को उतारने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। ये 90% चांस होता है, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा एक बार है कि मैंने आपको मोटिवेट किया, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बोल दिया, लेकिन बाबा एक्शन तो आपको लेना होगा ना। मैं डेली आपको कॉल नहीं करूंगा 6 बजे, यार उठ जाओ यार, पढ़ना है, मीटिंग में लाना है। शाम को रिपोर्ट नहीं लूंगा कि आपने कितना पढ़ाई किया। दैट इज योर कॉल। आपका मिशन है, आपकी कॉल है, मेरा मिशन है, मेरी कॉल है। अभी आप पढ़ते हो बीटेक में, आप बीटेक में रहते रहते एमटेक की बुक्स पढ़ डालो, है इतनी ताकत, है इतनी हिम्मत, जाओ बनाओ इसको, अपना जिगर को बड़ा करो। अबे एमटेक क्या है, पीएचडी कर लूंगा, गाइड पकड़ लो। यदि आप कहते हैं, किसी ने बोला था, किसी ने बोला कि मुझे अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, एक बंदे ने बोला मुझे अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, तो गुरु ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि बेटा जिस दिन तुम अच्छे शिष्य बन जाओगे उस दिन तुम्हें अपने आप गुरु मिलेगा। आप सीखने का तैयार करो, सिखाने वालों की लाइन लग जाए। कौन बन रहा है बैठा, पूछो, कोई आपकी हेल्प करने के लिए क्यों तैयार नहीं होगा, पूछो सर मुझे आपका 5 मिनट चाहिए, सीखना है आपसे, आपकी हेल्प करेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं कमी को निकाल के ब्लेम करके, चाहे वो मौसम खराब है, ये है, अरे आजकल ना बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये, अरे क्या कुछ नहीं है। आपने माइंड को कमांड देना है, कमांड।
यदि आपके अंदर वो जुनून है, बार बार वहीं पे आऊंगा, आपके अंदर पैशन है, जुनून है, विल पावर है, हिम्मत है, साहस है, ये सब है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर आप क्वेश्चन में उलझोगे नहीं। जैसे एक सवाल है, एक बंदे ने जाके बाबा जी को पूछा कि बाबा जी मैं शादी करूं कि नहीं करूं। बाबा ने बोला बेटा तू कर ले। बोला अरे आपने एक सेकंड नहीं सोचा? बोला बेटा तेरे को नहीं करनी होती तो मुझे पूछता ही नहीं। तू क्या चाहता है? मेरा ठप्पा चाहता है, स्टैंप लगाना चाहता है, मैं बोल भी दूं मत कर, तो तू कल किसी और बाबा के पास जाके बोलेगा बाबा जी करूं कि नहीं करूं। जब तक कोई बाबा तेरे को बोलना दे बेटा कर ले, शादी नहीं करेगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, बुढ़ापे में कौन देगा, रात रात को निकाल देगा। राइट? तो होता क्या है कि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर हमारे अंदर होता है, लेकिन हमें उसको अप्लाई करने की हिम्मत नहीं होती। हम किसी का सपोर्ट चाहते हैं, हम किसी का सहारा चाहते हैं। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ।